आ गए तुम। और रमन के सामने धूल मिट्टी और पत्ते से बनी वायु की गोल आकृति अचानक रुक गई। उसमें से वो भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसी पल उस चुड़ैल ने एक पेड़ खिलौने की तरह उखाड़ फेंका और जोर जोर से हंसने लगी और बोलती है, हा 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 हा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरा भोजन लाओ, मैं कब से भूख से तड़प रही हूँ। रमन उसी वक्त अपने टोकरे में से थोड़ी बहुत भोजन को निकालता है और जो वो घर से लेकर आया था उसे चुड़ैल को दे देता है। जल्दी लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरे पास बस इतना ही भोजन है। बस इतना ही है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इससे तो चींटी का भी पेट नहीं भरेगा। कुछ भी हो जाए मुझे भरपेट भोजन चाहिए, नहीं तो। रमन जोर जोर से रोने लगा। तभी चुड़ैल ने रमन को एक खिलौने की तरह एक हाथ में उठाकर अपने दूसरे हाथ की हथेली पर रख दिया। रोज रोज घास फूस खाकर मैं ऊब चुकी हूँ, आज तो मैं मांसाहार करूँगी, बड़ा मजा आएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हे भगवान मुझे बचाओ। चुड़ैल हंसती है और कहती है, हा 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 हा, क्या कहा भगवान? यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा भगवान भी मुझसे डर गया। मैं तुम्हें कच्चा खाऊं या पकाकर? चलो मैं तुम्हें पकाकर खाती हूँ। रमन जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू की एक बूंद उस कड़े पर जा गिरी। बूंद का कड़े पर गिरते ही कड़े में से एक तेज रोशनी प्रकट हुई और वो रमन के अंदर समा गई। रमन अदृश्य हो गया। चुड़ैल कहती है, कपटी छल करता है तू क्या सोचता है तू बच जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रमन इस समय चींटी से भी छोटे आकार में आ जाता है। चुड़ैल उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रमन कभी अपनी उंगलियों के बीच में से तो कभी उसकी हथेली के इधर उधर चक्कर काटता रहता है, लेकिन हाथ नहीं आता। हार थक कर चुड़ैल वहीं बैठ जाती है। तुम इस तरह नहीं बैठ सकते, आओ मेरा मुकाबला करो। वो भागकर आता है और चुड़ैल के घुटनों के बराबर में चढ़ जाता है। चुड़ैल थकी हुई होती है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वे वापस खड़ी हो जाती है। इस बार रमन अपना रूप चुड़ैल के बराबर कर लेता है और उसे तेज धक्का मारता है, जिससे चुड़ैल बहुत दूर जा गिरती है और कहती है, अब तू नहीं बचेगा मेरे प्रहार से। चुड़ैल हाथ ऊपर करती है और उसमें से आग निकालती है। चुड़ैल तेजी से भागते हुए रमन की ओर जाती है, लेकिन रमन चुड़ैल से भी विराट रूप धारण कर लेता है और कहता है, नीचे क्या देख रही हो, ऊपर देखो। चुड़ैल ऊपर देखती है और कहती है, कौन हो तुम और मुझे क्रोधित क्यों कर रहे हो? अब तक सारे गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और सभी रमन का ये रूप देखकर अचंभित रहते हैं। इतना घमंड। और इतना कहकर रमन हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि चुड़ैल भी अपने कानों को बंद कर लेती है। बंद करो हंसना। तभी चुड़ैल रमन के पास आकर उसका गला दबाने लगता है और उसके कड़े से रोशनी निकलती है और वो चुड़ैल जलने लगती है, पर वो एक फूंक से उस आग को बुझा देती है। तभी रमन ने चुड़ैल को अपनी उंगली से उठाया और हवा में फेंक दिया। चुड़ैल हवा में इधर उधर गोल गोल घूमने लगती है। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा, मुझे ना तो कोई धरती पर मार सकता है और ना ही आकाश में। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। मैंने सोचा तुम्हें एक मौका दिया जाए, लेकिन वो भी व्यर्थ है। अगर तुम मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं मार पाए तो तुम्हें मारकर खा जाऊंगी और ये मेरा वरदान है। अब आओ। रमन ने अपना स्वरूप और भी विराट कर लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। थोड़ी दूर तक भागने के बाद रमन उस चुड़ैल को पकड़ लेता है और दोबारा से हवा में उछाल लेता है। तभी फिर से उस कड़े में से जोर से रोशनी बाहर आती है। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए वापस जमीन पर गिरती है और राख का ढेर बन जाती है और रमन वापस आने से पहले उसके स्वरूप में आ जाता है। अरे ये क्या, ये मुझे क्या हो गया था? और वो चुड़ैल कहाँ है? अरे
ये तो राख का ढेर हो चुकी है। पता नहीं मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमन सारे गांव वालों समेत वापस गांव आ जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी खुश होती है और कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पति की रक्षा की, नहीं तो वो चुड़ैल पता नहीं मेरे पति के साथ क्या करती। सही कहा लीला, खुद मुझे भी नहीं पता कि मैंने उस चुड़ैल का सामना कैसे किया। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति आ गई। माँ, पिताजी, यहाँ आइए। अरे ये तो वही कोरा कागज है जो कड़े के साथ उस डिब्बे में निकला था। इस कागज पर कुछ लिखा हुआ है। अरे नहीं, ये तो केवल कोरा कागज है। तभी बबलू उस कागज को जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर जाता है तो उसे उस पर लिखे हुए शब्द उभर आते हैं। रमन उन्हें ध्यान से पढ़ता है। उस पर लिखा था, ये एक जादुई कड़ा है, ये किसी भी नकारात्मकता को मिटा सकता है। और इस तरह रमन अपनी निडरता से जादुई कड़े की मदद से पूरे गांव को उस चुड़ैल के खौफ से आजाद कर देता है। वाह भाई रमन, मानना पड़ेगा, तुमने आखिर पूरे गांव को उस चुड़ैल के खौफ से आजाद करा दिया। हाँ रमन, पूरे गांव को तुम पर गर्व है।